हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक मजेदार टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अनसीन पैसेज। अनसीन बोले तो जिसको ना देखा हो और ना जिसके बारे में सुना हो, ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। अगर आप मोनू सर के पास आए हैं तो कोई भी टॉपिक हो, पोस्टमार्टम सबका होगा। तो ये बच्चों बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इंग्लिश के पेपर में पहला क्वेश्चन जो होगा वो अनसीन पैसेज ही होगा, यानी कंप्रिहेंशन ही होगा। और मजेदार इसलिए है रसगुल्लों क्योंकि ये आपका 15 नंबर देकर के जाएगा, यानी 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और पहला ही क्वेश्चन हमने बता दिया क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई पहली नजर में आपने इसको अच्छे से देख लिया, सॉल्व कर दिया, तो भाई आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आगे भी आपको मदद मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, है ना। क्या करें, गर्मी थी इसलिए बाल उड़वा दिया, है ना। तो देखिए बच्चों अनसीन पैसेज में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और इसमें आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि क्या इसमें भी ट्रिक होती है? जी बिल्कुल ट्रिक होती है बच्चों। वही अगर आपने सीख लिया तो इस टॉपिक का निपटारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 15 नंबर की बात है और एक नंबर से क्या हो जाता है ना, कहते हैं ना कि एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बात तो यहां 15 नंबर की है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन 15 नंबर का, तो मजेदार तरीके से निपटारा करना है। देखिए सबसे पहले आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चों पैसेज को पढ़ लेना। एक पैसेज हमने दिया है और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है, ऐसे नहीं फालतू नहीं उठा दिया है, पेपर का ही एक उठाया है, ठीक। सेट जेड ऐसा कुछ सेट था, उसी में से ये एक अनसीन पैसेज हमने पिक किया है। तो सबसे पहला काम जो है बच्चों, एक बार या 2 बार पैसेज को पढ़िए। भले ही आप अर्थ ना निकाल पाते हो, लेकिन रसगुल्लों पैसेज को पढ़ना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन में आपको जो ये वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको मिला सको, इसमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आसान सबसे होता है, वो इसलिए बच्चों इसमें का जो क्वेश्चन है आंसर भी आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट एवर, चलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं अर्थ के साथ में, बाकी आपको केवल पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है कि व्हाट एवर योर, कह रहा है कि योर टास्क में भी, कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। कह रहा व्हाट एवर माने जो कुछ भी ना, योर टास्क यानी तुम्हारा काम, व्हाट एवर योर टास्क में भी तुम्हारा कार्य जो भी हो, ठीक। आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपका काम जो भी हो, कह रहा है कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, अपना ध्यान केंद्रित करिए, कह रहा अपॉन इट यानी उस काम पर, यानी तुम्हारा काम जो कुछ भी हो उस काम पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करिए। और कह रहा है कि थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, कह रहा है कि और इसमें सारी ऊर्जा को झोंक दो, यानी उस काम में सारी ऊर्जा को झोंक दो, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जिसमें तुम सक्षम हो, यानी तुम्हारे अंदर जितना ताकत हो पूरी ताकत लगा दो बच्चों। फिर आगे कह रहा है कि द फॉल्टलेस, कह रहा है कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स, कह रहा है इनविटेबली टू लार्जर टास्क। कह रहा है कि देखिए द फॉल्टलेस, फॉल्ट माने क्या होता है, दोष होता है, फॉल्टलेस माने दोष रहित, ठीक। कंप्लीट, देखिए कहां गया भाई, हाँ, कंप्लीटेशन ऑफ स्मॉल टास्क, स्मॉल टास्क बोले तो छोटे छोटे कार्य, लीड्स माने ले जाता है, इनविटेबिलिटी मतलब निश्चित रूप से या लगातार, टू लार्जर टास्क माने बड़े कामों की ओर। कह रहा है कि, कह रहा है कि छोटे कामों का दोष रहित, ठीक, पूर्ण होना, यानी छोटे कामों का दोष रहित पूर्ण होना, लीड्स कहा गया भाई, इनविटेबली टू लार्जर टास्क, यानी बड़े कामों की ओर ले जाता है, यानी छोटे कामों का दोष पूर्ण संपन्न होना या पूर्ण होना वो क्या करता है, निश्चित रूप से बड़े कामों की ओर ले जाता है। आगे कह रहा है कि सी टू इट ऑल, ठीक, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है कि सी टू इट,
ठीक, मतलब ये ध्यान देने वाली बात है, दैट राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, कि लगातार चलते हुए ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है ना। देखिए क्लाइंब माने चढ़ना, ठीक है ना, तो लगातार क्या है, देखिए स्टडी बोले तो लगातार, क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए, राइज माने ऊपर उठना, यानी ये क्या है, आपको सीखने वाली बात है, यानी ध्यान देने वाली बात है कि लगातार चढ़ते हुए ऊपर उठ जाओ, ठीक, फिर एंड यू विल नेवर फॉल, देन आप क्या है, कभी नहीं गिरोगे, ठीक, कभी नहीं गिरोगे। कह रहा है एंड हियर इन, और यहीं, ठीक, यहीं कहां पर, अभी आगे बता रहा है, एंड कह रहा है हियर इन, और यहीं पर लाइज माने पड़ा हुआ है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य, और सच्ची शक्ति का जो रहस्य है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कांस्टेंट माने लगातार, प्रैक्टिस माने अभ्यास, लगातार अभ्यास से यह सीखें हाउ टू स्पेंड योर रिसोर्स, की अपने संसाधनों का, कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, यानी हमें लगातार यह सीखना है कि अपने संसाधनों का कैसे उपयोग करना है, यानी उसका इस्तेमाल कैसे करना है, एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, और कह रहा है कि किसी भी क्षण उस काम पे कैसे कंसंट्रेट करना अपॉन ए गिवन पॉइंट, यानी किसी दिए गए बिंदु पर, और कह रहा है कि किसी दिए गए बिंदु पर किसी भी समय अपना ध्यान कैसे केंद्रित करना, ये आपको सीखना है, ठीक। आगे कह रहा है कि द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन, कह रहा है कि फ्रीवोलिटी, फूलिश कह रहा है कि चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, द फूलिश वेस्ट माने जो मूर्ख होते हैं अपना काम क्या करते, मतलब फूलिश वेस्ट, अपना जो समय है वो वेस्ट करते हैं, व्यर्थ, ठीक, अपना वेस्ट ऑल दियर मेंटल, कि समय नहीं, सॉरी समय की बात नहीं कर रहा बच्चों, कह रहा है कि द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल, कि जो मूर्ख होते हैं वो अपनी देखिए मेंटल का मतलब क्या है, मानसिक, एंड स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, एनर्जी माने ऊर्जा, वेस्ट माने व्यर्थ करते हैं। जो मूर्ख होते हैं अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। इन फ्रीवोलिटी का मतलब होता है बच्चों क्रूरता, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं कि मतलब जैसे ऐसे कोई काम जैसे कहते हैं जिसमें मतलब कोई मतलब ना है, जैसे फालतू के चापलूसी करना, बकवास करना, ऐसे में, ठीक। और कह रहा फूलिश चैटर मतलब वही मूर्खतापूर्ण के तर्क वितर्क करना, यानी बातें करना, आर सेल्फिश आर्गुमेंट, अथवा कह रहा है कि स्वार्थी बहस में, नॉट टू, कह रहा नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, कह रहा है कि यहां पर नॉट टू मेंशन वेस्टफुल, यानी व्यर्थ शारीरिक त्याज्यता की तो यहां पर कोई बात ही नहीं है, यानी जो व्यर्थ शारीरिक एक्टिविटीज हैं उनकी कोई बात ही नहीं हो रहा है। ये तो रहा आपका एक पैसेज, ठीक। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 बार में पढ़ लेना है, भले ही अर्थ ना आए बच्चों, सबसे पहला काम है ध्यान पूर्वक 2 बार इस पैसेज को जरूर पढ़िए। हमने तो अर्थ निकाल दिया, जरूरी नहीं कि आप भी वहां पर अर्थ निकाल पाओ, और होता है हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं है कि वो निकाल सके, लेकिन हाँ हमने बोला ना बस कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको अप्लाई करना है, 15 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता हुआ, इतना मान के चलिए। अब हमारा काम हो गया, हमने पढ़ लिया। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि 2 बार पढ़ना है, तेजी से ही सही लेकिन 2 बार इसलिए पढ़ लीजिए ताकि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप इसमें कहीं मिला सको जो चीज दिया है, ठीक। पहला काम सावधानी पूर्वक पढ़ना। दूसरा काम क्या करना, दूसरा काम अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक। इधर से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क। देखिए अभी तक जो पैसेज था बच्चों, ठीक, जो पैसेज था इसमें ज्ञान की कुछ बातें हैं, यानी जिसने लिखा वो हमको ज्ञान दे रहा है कि तुम्हारा काम जो कुछ भी हो उस पर लगातार, यानी उस पे क्या करना, तुमको अपना सारा माइंड उसी पे केंद्रित कर देना है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। वो हमको ज्ञान दे रहा है जिसने ये बनाया है, आर्टिकल लिखा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ शुड वी डू अवर टास्क, कि हम अपना टास्क कैसे कर सकते हैं, हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। जब भाई आंसर की बात आती है तो अपना आ जाता है कि हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो
घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आगे क्या करना है, कि इसमें वही कह रहा है कि हमें अपना काम कैसे करना है। दूसरा कह रहा है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कि हम कह रहा है कि हम कब नहीं गिरेंगे। व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कि हम मतलब कब कभी नहीं गिरेंगे, ठीक, हम कब नहीं गिरेंगे इसमें कहा गया है। आगे कह रहा है कि वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, कह रहा है कि वेयर इन माने कहा गया, वेयर इन नहीं है भैया, एक मिनट, यहां पे था वेयर इज, ठीक, यानी वेयर इज लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। कह रहा है कि बच्चों कि जो ट्रू पावर है, सच्ची शक्ति का जो रहस्य है वो कहां पर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू वी फूलिश वेस्ट, हाउ डू वी कह रहा फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी, ठीक, हाउ डू द फूलिश, क्या क्या लिख दिए हैं भाई क्वेश्चन, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट था लेकिन यहां पर सही कर दे रहे हैं, डोंट वरी। कह रहा कि हाउ डू द फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी, कि जो मूर्ख होते हैं अपनी ऊर्जा को कैसे व्यर्थ करते हैं। ये तो रहा, इस प्रकार से आपका 4 क्वेश्चन होगा जो पूरी तरह से बेस्ड होगा पैसेज पे, यानी ये 4 क्वेश्चन बच्चों आपको पैसेज में से ही क्या है मतलब आंसर इसका छांटना है, ठीक। 4 तिहाई 12 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और जो 3 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर वाले, ठीक, यानी सेक्शन देखिए यहां पर A B C D और ये E है, ठीक, D लिख दिया, E है, और E वाले में देखिए E सेक्शन में आपका 1 2 3, यहां पर 3 क्वेश्चन, प्रत्येक एक एक नंबर, 3 नंबर यहां से मिल गए, यानी 12 3 15 नंबर। और ये तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं आपके वोकेबुलरी से होते हैं, कहने का मतलब इसमें साइनानिम हो सकता है, एंटानिम्स हो सकता है, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखना है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है चलिए वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ शुड वी डू अवर टास्क। देखिए बच्चों यहां पर तुम्हारा कह के बोला गया, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है ना। जिसने भी आर्टिकल लिखा तो वो हमेशा ऐसे ही लिखेगा ना कि तुम डेली ये करो, तुम ऐसे खाना खाओ, तुम ऐसे खाना खाओगे तो ऐसे ही स्वस्थ रहोगे, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वर्कआउट करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेगा। लेकिन जब बात आती है हम पर तो हम हमेशा अपने लिए हम का ही प्रयोग करेंगे। वहां पर जो तुम्हारा था हमारा हो जाएगा, जो तुम था वो हम हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या करना है चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है बच्चों हाउ शुड वी डू आवर टास्क, कि हमें अपना काम का मतलब कैसे करना है। तो लेकिन यहां पर तुम्हारा करना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, स्टार्ट यहीं से कर देते हैं। व्हाट एवर योर टास्क में बी, योर का बना दिया आवर, जब भी आए बिना सोचे समझे छाप देना है, यही चीज, ठीक। उसके बाद यहां पर भी योर है तो आवर बना दिया। आगे चलिए कुछ भी दिख रहा है, आगे यहां पर एनर्जी ऑफ विच योर है, यू है तो वी के यू के स्थान पे वी है, और यहां तक बस आंसर हो गया, मिल गए आपको 3 नंबर, ठीक। यानी इसका अर्थ क्या हो गया है अब, व्हाट एवर। देखिए यही तो कहा है ना कि भाई कह रहा है कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, तो इसमें यही था कि हमारा काम जो कुछ भी हो हमें अपना काम क्या करना है कि ध्यान केंद्रित करके करना है और पूरा माइंड उसी पर दे देना है, ठीक, पूरी एनर्जी झोंक देना है जो कुछ भी हमारे पास है। तो इसमें हमने वही बना दिया कि जो कुछ भी हमारा काम है उस पे हमें अपना मन क्या करना है, केंद्रित करना है, और हमें उस काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है। आंसर मिल गया बबुआ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा व्हेन शैल वी नेवर फॉल, कि हम कभी कब नहीं गिरेंगे, यानी हम कभी कब नहीं गिरेंगे। आंसर देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान समझना। सी टू इट दैट राइज बाई स्टडी, कह रहा है क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। तो कुछ भी मत करिए, आपको नहीं पता बच्चों यहीं से छापना शुरू कर देना चाहिए कि सी टू इट दैट, मतलब यह हमें समझना है, यह समझना है कि दैट राइज बाई स्टडीइंग, कह रहा है स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, लेकिन यू की बजाय हमने बताया ना, तो यू बजाय यहां पे हम लिखेंगे वी, ठीक। देखिए योर होगा
तब आवर लिखना है। कर्ता के फॉर्म में यू होगा तब हम वी लिखेंगे। भाई हमारे के लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे ना, तो एंड वी विल, अब विल के बजाय शैल भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या विल भी रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। विल नेवर फॉल, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपके इसके 3 नंबर मिल गए। कुछ कठिन है, कुछ भी नहीं बबुआ, बस आपको समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी सच्ची शक्ति का जो रहस्य है वो कहां पर पड़ा हुआ है, कहां पर छिपा हुआ। चलिए देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि एंड, इसी के आगे एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य है। यहीं पर मतलब कहां पर, ठीक। चलिए आगे कह रहा है यहां पर, कहां पर, लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, कि क्या है, निरंतर अभ्यास से सीखें, ठीक। यहां से पूरा छापना, कोई दिक्कत नहीं, कि निरंतर अभ्यास से सीखने की, अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, और उसमें मतलब कह रहा है कि किसी भी समय उस मतलब किसी भी समय किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कैसे करना, यही पूरा छाप देना है, ठीक। यहीं पर क्या है, सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है, ठीक। 3 नंबर मिल गए। आगे कह रहा है बच्चों कि हाउ डू द फूलिश वेस्ट दियर टाइम, कि जो मूर्ख होते हैं अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द फूलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन, कह रहा है फ्रीवोलिटी, फूलिश कैटर, और कह रहा है सेल्फिश आर्गुमेंट। बस यहीं तक छाप दीजिए भैया, कि जो मूर्ख होते हैं वो अपना, कह रहा है कि वो मानसिक और आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है उसको क्या, क्रूरता में, और उसके बाद जो क्या है, मूर्खतापूर्ण बकवास करने में, स्वार्थी आर्गुमेंट यानी बहस करने में ही व्यर्थ कर देते हैं, ठीक। ये तो रहा सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, आंसर इसी में पड़ा है। आगे अब जो ई के अंतर्गत आपका 3 क्वेश्चन होगा वोकैबुलरी का, उसका देखिए। कह रहा है कि फाल्स अपोजिट, यानी फाल्स का, फाल्स बोले तो गलत का अपोजिट क्या है, भाई उसका विलोम क्या है बच्चों, तो बताने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों। फाल्स को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ट्रू। फाल्स का अपोजिट ट्रू है। आगे कह रहा है टू कंसंट्रेट, मतलब क्या, कंसंट्रेट का मतलब ध्यान देना, तो यहां पर लिखेंगे टू गिव ऑल अटेंशन, अपना सारा ध्यान दे देना। तो थोड़ा अपन बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं। हमने बोला ना, अगर दिक्कत पड़ता है तो दिक्कत होता है तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में, बाकी आपके 12 नंबर श्योर है, कोई नहीं ले सकता। फूलिश का एंटोनिम कह रहा है भाई फूलिश, फूलिश माने मूर्ख होता है, मूर्ख क्या करेंगे, वाइज माने बुद्धिमान होगा, या इंटेलिजेंट लिख दीजिए, ठीक ना। एंटोनिम माने विलोम है, ठीक। तो यहां पर भी ऐसे अपोजिट ही दे दिया था, है वही चीज, विलोम ये भी है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्या है, अनसीन पैसेज का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको कैसे, ये जो योर वाला जो मैटर है वो कैसे लिखना है हमने बता दिया, ठीक। बाकी क्वेश्चन जिस भी टेंस में हो, आंसर आपको उसी टेंस में लिखना है। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आई होप कि आप सीख गए होंगे। बाकी बहुत सारे भी अनसीन पैसेज कराए जाएंगे, डोंट वरी बच्चों, प्रैक्टिस पर ये सारी चीजें हैं, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।